एसआईपी करना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? ऐप खोलो, फंड सेलेक्ट करो, 500 रुपए डालो, दैट्स इट। और यहीं से ही गलतियां स्टार्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियां बताने वाला हूं जो जाने अनजाने हर एक पर्सन करता है, और जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं वो तो ये गलतियां करते ही करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही और प्रॉपर वे में करना चाहते हो थ्रू एसआईपी। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म सोचना। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था एसआईपी करने का फायदा लॉन्ग टर्म में है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में, आप 15 साल में 500 रुपए के हिसाब से 90,000 इन्वेस्ट करते हो और आपके पास टोटल 2,37,000 रुपए होते हैं। लेकिन वही एसआईपी जब आप 30 सालों के लिए शिफ्ट कर देते हो 500 रुपए बेस पर, तो आप 180 टोटल इन्वेस्ट करते हो, यानी डबल अमाउंट 15 साल के कंपैरिजन में 180, और आपके पास 30 साल बाद 15.5 लाख के आसपास अमाउंट होता है। तो 15 साल में जहां पर आपके पास 2 लाख, चलो 2.5 लाख रुपए आपको मिले 15 साल में, और उसको 15 साल आगे मूव ऑन करने से 2.5 का अगर डबल करे तो 5 होना चाहिए, लेकिन वो 5 ना होकर सीधा ही 15.5 लाख हो गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि कंपाउंडिंग वहां पर काम करा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म सोचना बंद करो। मिनिमम 5 साल मान के चलो, अगर आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 5 साल, क्योंकि एसआईपी 1-2 साल का गेम नहीं है। सेकंड, यहाँ पर रैंडम फंड सिलेक्ट करना। अब जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बेसिकली 3 कैटेगरी म्यूचुअल फंड की होती है, इक्विटी, डेट और यहाँ पर हाइब्रिड। यहाँ पर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो रैंडमली फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। और वो रैंडमली फंड सिलेक्ट कैसे करते हैं? वो 1 साल का रिटर्न देखते हैं कि इसने 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, अगले साल मेरे को भी 40% का रिटर्न मिलेगा। नहीं, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने अगर रिटर्न देखना भी है तो अगेन मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया, लॉन्ग टर्म सोचो। मिनिमम 3 साल का, 5 साल का रिटर्न उसका चेक करो, यानी सीएजीआर चेक करो, तब उसमें रिटर्न के बेस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 1 साल का नहीं। और ये 1 साल में 40-50% का रिटर्न कौन से फंड्स देते हैं? जो स्मॉल कैप होते हैं। यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली गेम होती है। तो इसलिए अगर आपने रैंडमली फंड सिलेक्ट किया, रिटर्न देकर सिलेक्ट किया, बाकी चीजें नहीं पढ़ी उसके बारे में और पैसा डाल दिया, तो हो सकता है कि अगले साल आपका पैसा 40% से बढ़ने की बजाय 40% से डूब जाए, क्योंकि आपने रैंडम फंड सिलेक्ट किया था। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या ब्लू चिप फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन करूंगा, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ऑब्जेक्ट यानी उसका उद्देश्य क्यों है, ये फंड क्यों लॉन्च हुआ, क्यों चल रहा है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ये चेकआउट कर लेना, मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि तभी वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती है एसआईपी बंद करना जब मार्केट गिरे, ये सोचकर कि मेरा नुकसान हो रहा है। यहीं पर इन्वेस्टर एसआईपी के सबसे बड़ी गलती करते हैं। मार्केट गिर रही है, आपने ये सोचा मार्केट गिर रही है, मैं लॉस में जा रहा हूँ, एसआईपी बंद कर दो, जब मार्केट उठेगी तो मैं अपनी एसआईपी स्टार्ट करूंगा, और यहीं से ही आपने गलती स्टार्ट कर दी। आप ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, यानी आपको अच्छा फायदा हो सकता था गिरती हुई मार्केट में अगर आप एसआईपी जारी रखते तो, एज कंपेयर टू उस टाइम पर जब मार्केट बढ़ेगा। इसको सिंपल से समझो, जब मार्केट गिर रही है तो आपको जो एसआईपी है वो सस्ती मिल रही है, यानी जब मार्केट बढ़ रहा था तो आपको 500 रुपए पे 500 यूनिट मिल रही थी, अब मार्केट गिर रहा है तो आपको शायद 500 रुपए पे 600, 700, 1000 यूनिट मिले फॉर एग्जांपल। यानी गिरती हुई मार्केट में एसआईपी सस्ती मिलती है, प्लस आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। और जब आप एसआईपी जारी रखते हो तभी यहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। तो इसलिए एसआईपी बंद मत करना जब तक आपका वो टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो जाए, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। मार्केट गिर रही है तो बढ़ेगी भी जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टेक है एसआईपी इक्वल टू एफडी थिंकिंग। इसका मतलब क्या है? लोग सोचते हैं जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां पर हमारे को गारंटी होती है कि 1 साल बाद आपको 7%, 8%, 9-10% का रिटर्न मिलेगा, यानी कोई लॉस वाला काम है ही नहीं। और एसआईपी के बारे में भी लोग यही सोचते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एफडी यानी जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है, उसमें आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, और जो बैंक है वो डायरेक्ट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी अपना रिटर्न कमा के 20-30% वो आपको 5-6% का रिटर्न दे देता है, और आप उसमें खुश हो जाते हो। आप जो पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो वही पैसा अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो, मान लिया कि एक टाइम के लिए आपका जो स्कीम है वो लॉस में जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की सोचना, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, लॉन्ग टर्म में वो चीज आपको प्रॉफिट ही कमाकर देती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक चीजें सिंपली क्लियर कर देता हूँ। फिक्स डिपॉजिट में आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, गारंटी है, एश्योरिटी है, बैंक की ओर से, ज्यादा रिस्क वाली गेम नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। एसआईपी में यहाँ पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आपको 1 साल लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये चीज बता दूं, जितना आपको एफडी में, मान लीजिए बैंक ने बोला है 1 साल में 5%, और एफडी में यहाँ पर आपको 5 साल में 25% का रिटर्न मिला,
वही आपने सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, तो हो सकता है आपको पहले ही साल 25% का रिटर्न मिल जाए। 25 का नहीं तो 20 का मिल जाए, और 20 तो अगर नहीं मिले तो 15 से 18% तो कहीं भी नहीं गया। अगर ये भी नहीं मिला तो भाई 12 से 15% तो दे ही देता है हर एक फंड। तो कहां पर 12%, कहां पर 5%, एक साल में ऑलमोस्ट डबल आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए एसआईपी को एफडी के इक्वल मत सोचना। एफडी अपनी जगह ठीक है, एसआईपी अपनी जगह ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गलती है वो है एसआईपी को रिव्यू नहीं करना। आप ये सोच रहे हो कि आपने एक बार एक फंड सिलेक्ट किया और 10 साल तक आप उसी फंड में इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आपका माइंडसेट फिर से गलत है। ये फंड है, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो, आपने 5 फंड्स को एनालाइज किया और जो उसमें पहला फंड है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, 5वें में इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि वो बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर रहा था। अब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते गए 5 साल हो गए। अब आपको याद आया कि भाई एसआईपी है, उसको एक बार चेक करता हूँ। और आपने जब उन फंड्स को दोबारा चेकलिस्ट किया, वो जो आपने 5 पे रिसर्च की थी, अब आप क्या देखते हो, आपका जो फंड जो आपने सिलेक्ट किया था वो दूसरे ही साल से कम रिटर्न देने लग गया था, और जो 5वां फंड जो सबसे बेकार आपने सोचा था वो दूसरे साल टॉप पे आ गया और 4 सालों तक वो टॉप पे बना रहा। और आपने यहाँ पर यही गलती कर दी कि आपने 1 साल के बाद अपनी एसआईपी को रिव्यू नहीं किया। तो इसलिए रिव्यू करना है। एक बार फंड सेलेक्ट कर लिया तो उस पर ही टिके नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, फंड्स में फ्लक्चुएशन होती रहती है, उसका इम्पैक्ट आपकी स्कीम पर भी पड़ता है। तो इसलिए एटलीस्ट 12 से 18 महीनों बाद या मिनिमम 1.5 से 2 साल बाद आपको अपनी एसआईपी का रिव्यू जरूर करना चाहिए। और फिर ये चीज देखनी चाहिए कि इस टाइम पर जो मेरे गोल्स है, जो मेरे टारगेट्स है, जो मैं चीज चाहता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट से, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एसआईपी, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसमें फिर आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। एक साल में एक फंड अगर 100% का भी रिटर्न दे रहा है ना, तो हो सकता है वो अगले 10 सालों में 10% का रिटर्न भी ना दे, क्योंकि मार्केट है। तो इसलिए अपनी एसआईपी को रिव्यू जरूर करना। तो ये 5 मिस्टेक्स थी जो हर एक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर करता है। इसमें से जो मैंने 5वीं मिस्टेक आपको बताई, एसआईपी रिव्यू ना करना, ये गलती मैंने भी की थी। मैंने 1.5 साल तक अपनी एसआईपी को देखा ही नहीं था, लेकिन जब देखा, जब समझ आया, तो फिर मैंने उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया। तो इसलिए ये गलतियां आप ना करो, इसलिए बताया। अब वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा देना, ताकि सबको ये चीज पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।